Hello everyone, welcome to Pharmaizer. I post videos on pharmacy related subjects explained both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we will discuss on solubility of drug. This is the part 11. Various previous part आपको link description box में मिल जाएगा. In today's part we will discuss the last topic related to this unit. एंड इट इज़ डिफ्यूजन ऑफ ड्रग थ्रू बायोलॉजिकल सिस्टम. जो वेरियस डिफ्यूजन का मैकेनिज्म होता है, एक्टिव, पैसिव, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एट्सेट्रा, वो हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो द डिफ्यूजन ऑफ ड्रग थ्रू बायोलॉजिकल सिस्टम बेसिकली जो है वो आपके 4 मेथड्स को फॉलो करता है. आपका जो ड्रग्स है जब भी आप लेते हो वो आपके जीआईटी में जाता है. जीआई बैरियर से ही वो आपके बॉडी में एंटर करता है एंड देन इट परफॉर्म इट्स फंक्शन. सो बेसिकली आपका जीआईटी का जो ट्रैक है पर्टिकुलर कहाँ एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उसका नेचर क्या है, एंड देन आपका ड्रग का नेचर क्या है, डिपेंड करता है ड्रग के नेचर पे कि वो कहाँ से एब्जॉर्ब होगा. एंड जहाँ से वो एब्जॉर्ब होगा उसके अकॉर्डिंग फिर उसका फंक्शनिंग्स जो है वो अपना डिपेंड होता है. सो इनडायरेक्टली यू कैन से दैट the way of absorption and the site from where it absorbs the drug, जहाँ से वो absorb होता है, it influences the action of the drug. सो बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़म्स है जो कि जीआईटी के थ्रू बेसिकली आपके बायोलॉजिकल सिस्टम में जो मेजर आपका साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या साइट ऑफ आपका एब्जॉर्प्शन है एक्चुअली इट इज़ जीआईटी इटसेल्फ. सो जीआईटी पर ही हम फोकस करेंगे. एंड जीआईटी में जो वेरियस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स है दे आर पैसिव, एक्टिव, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एज वेल एज पिनोसाइटोसिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट पैसिव डिफ्यूजन, जो कि सबसे सिंपल आपका डिफ्यूजन सिस्टम है, जहाँ पर आपका मोस्ट ऑफ द ड्रग्स, मैक्सिमम ड्रग्स जो है इसी पैसिव डिफ्यूजन को फॉलो करता है. यहाँ पे क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ आपका ड्रग मूव करता है. सिंपली हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, सिंपली वो मूव करेगा अनटिल एंड अनलेस इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो. सो यहाँ पर आपका क्या होता है, मेम्ब्रेन एज अ सिंपल बैरियर आपका रहता है. जो जीआईटी का मेम्ब्रेन है वो सिंपल बैरियर है एंड उस बैरियर को जो पार कर लेता है, जो भी ड्रग पर्टिकुलर उस बैरियर को पार कर लेता है वो आपका सिंपली डिफ्यूज़ हो जाता है. सो जीआईटी बैरियर आपको पता है कि जीआईटी का जो आपका मेम्ब्रेन है दैट इज़ लिपॉइड, लिपिड नेचर का होता है. लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स जो ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल होते हैं वो ईजिली ट्रांसपोर्टेबल होते हैं. एंड एक्वस सोल्यूबल उनके लिए फिर अलग आपका एरिया होता है. जनरली एक्वस सोल्यूबल ब्लड में रहते हैं बट लिपिड सॉल्यूबल आपके सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो पाते हैं. दैट इज़ जीआई के बैरियर यानी कि जीआईटी मेम्ब्रेन्स को पार कर पाते हैं. सच एज एस्प्रीन, पैरासीटामोल, क्लोरोक्विन, मॉर्फिन, ये सब बेसिकली कुछ ऐसे कॉमन ड्रग्स है जो कि आपका सिंपल पैसिव ट्रांसपोर्ट को फॉलो करते हैं. पैसिव डिफ्यूजन मैकेनिज्म से आपका ट्रांसपोर्टेशन का होता है. सो जो बेसिकली ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग, आपका जो ड्रग ट्रांसपोर्ट होता है वो आपका जो फिक्स फर्स्ट लॉ है उसको फॉलो करता है. मैंने फिक्स का फर्स्ट एंड सेकंड लॉ को एक्सप्लेन किया हुआ है इससे प्रीवियस वीडियो में, यू कैन गो एंड वॉच दैट. वहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया. एंड स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन उसको भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. सो बेसिकली येस, यू कैन सी देयर. सो फिक्स फर्स्ट लॉ को जनरली आपका जो सिंपल पैसिव डिफ्यूजन है वो फिक्स फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है. दैट इज डी सी बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी पी एस C1 माइनस C2 बाई डी एक्स. सो डी सी डी टी आपका हो गया कंसनट्रेशन ग्रेडियंट या फिर आपका कंसनट्रेशन पर यूनिट टाइम, जो कंसनट्रेशन आपका चेंज हो रहा है ड्रग में. एंड डी आपका जो है इट इज़ डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, जो आपका डिफ्यूजन किसी भी ड्रग का अपना कांस्टेंट वैल्यू होता है, कितना वो स्पीड में वो डिफ्यूज़ कर सकता है. पी एंड एस जो है उसमें से पी आपका हो गया पार्टीशन कोएफिशिएंट, वो भी ड्रग के लिए अपना जो है स्पेशल होता है. दैट कौन सा ड्रग का कितना पार्टीशन कोएफिशिएंट के बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगी, जो कि डिफ्यूजन के अंदर ही आता है, पैसिव डिफ्यूजन के अंदर ही आता है. पार्टीशन कोएफिशिएंट मतलब कितना ड्रग का कंसंट्रेशन लिपॉइडल नेचर का है, कितना ड्रग एक्वस सोल्यूबल है.
इससे आपका ड्रग का लिपिड सॉल्युबिलिटी पता चलता है, कितना वो एक्वस सॉल्युबल है वेरएस कितना वो लिपिड सॉल्युबल है। सो विच इज़ नोन एज पार्टीशन कोफिशिएंट। सो ये भी ड्रग का अपना स्पेशल होता है। एस आपका मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया, जिस पर्टिकुलर एरिया से ड्रग आपका अब्जॉर्ब होने वाला है वहाँ का सरफेस एरिया कितना है। C1 आपका हो गया ड्रग का कंसंट्रेशन जीआईटी की तरफ, एंड C2 हियर इज़ अ टाइपिंग मिस्टेक, दैट इज C2 जो है इट इज़ ड्रग कंसंट्रेशन ऑन सेरोसल साइड, मीन्स ड्रग कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड साइड। तो जीआईटी की तरफ कितना आपका गया एंड कितना ब्लड की तरफ है वो आपका हो गया, DCDT रेट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रग्स। सो बेसिकली यही आपका है जिस पर आपका डिपेंड करता है बेसिकली पैसिव डिफ्यूजन। एंड सिंपली यहाँ पर वही है कि आप देख सकते हो थ्रू द इक्वेशन की जो आपका रेट ऑफ ड्रग है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पर, प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन। जितना आपका कंसंट्रेशन डिफरेंसेस रहेगा ब्लड एंड जीआईटी में, जितना कंसंट्रेशन डिफरेंस ज़्यादा रहेगा उतना ही आपका जो डिफ्यूज़न है फास्ट होगा। जैसे जैसे डिफरेंस कम होता जाएगा डिफ्यूजन भी स्लो होता जाएगा। इट मीन्स कंसंट्रेशन घटते जाएगा, कंसंट्रेशन डिफरेंस घटेगा, डिफ्यूजन स्लो होगा। तो ये इक्वेशन आपको साफ इस चीज़ को जो है शो करता है। सो एनीवेज नाउ नेक्स्ट मूविंग टू पीएच पार्टीशन थ्योरी, जो कि आपका पैसिव डिफ्यूजन के अंडर ही आता है, क्योंकि इसे आपको डिटेल्स में इसलिए जानना है बिकॉज मोस्ट ऑफ द ड्रग इस सिस्टम को फॉलो करता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन। सो पीएच पार्टीशन थ्योरी क्या है, जनरली आपका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, मतलब ड्रग्स कितना आयोनाइज्ड होता है या कितना परसेंट वो अनआयोनाइज्ड रहता है, लिपिड सॉल्युबिलिटी ड्रग का कितना है, एंड पीएच वेरियस आपका एब्जॉर्प्शन साइट का पीएच, ये सारा चीज़ एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। एंड इसी पर आपका ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड करता है। सो इस चीज़ को जब हम स्टडी करते हैं फॉर द जीआईटी ट्रैक, उसी को कहा जाता है पीएच पार्टीशन थ्योरी। सो इसके अंडर में जो वेरियस आपके पॉइंट्स आते हैं, वेरियस जो प्रॉपर्टीज आप स्टडी करते हो, फर्स्ट होता है पीएच, आपका जो जीआईटी का यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक का जो साइट है जहाँ से अब्जॉर्ब होगा उसका पीएच, बिकॉज एज आई सेड पीएच डिफ्यूजन pH dissociation and lipid solubility, they are interrelated. So first of all, concentration of absorbable unionized species जो आपका है वो आपका डिपेंड करता है pH पे, कि जिस जगह आपका ड्रग जा रहा है, जिस जगह आपका ड्रग प्रेजेंट है वहाँ का pH कितना है, एंड pH पे डिपेंड करता है कि ड्रग डिसोसिएट होगा यानी कि आयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा या अनआयोनाइज्ड रहेगा। सो यस इंटर रिलेटेड आपका है पीएच के साथ। सो बेसिकली क्या होता है दैट पीएच, जीआईटी का जो पीएच है वो आपका जितना लोअर तरफ आप जाओगे जीआईटी में उतना ही वो बढ़ते जाता है, यानी कि अपर पोर्शन आपका एसिडिक रहता है वेराज लोअर पोर्शन जो है वो बेसिक नेचर का रहता है। सच एज स्टमक में आपका 1 से लेकर 3 तक पीएच है, ड्यूडेनम में आपका 5 to 7, एंड देन आप नीचे की तरफ जाओ असेंडिंग कॉलम में तो वहाँ 7 to 8 है, एंड सो ऑन। सो एनीवेज डिपेंडिंग ऑन पीएच आपका ड्रग डिसोसिएशन करता है कैसे। सो बेसिकली आपका ड्रग जो है यू नो दैट आई ऑलरेडी टोल्ड दैट अनआयोनाइज्ड एंड आयोनाइज्ड दोनों फॉर्म में रहता है, तो वो डिपेंड करता है कि पीएच जहाँ पर वो प्रेजेंट है वहाँ का पीएच उसे फेवर करता है कि नहीं। जैसे कि अगर ड्रग आपका एसिडिक मीडियम में जाता है, ड्रग भी आपका एसिडिक, ड्रग जनरली हमारा वीक एसिड या वीक बेस नेचर का होता है। अगर वीक एसिड ड्रग है एंड आप उसको एसिडिक साइट में देते हो तो वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा, बट अगर वो वीक एसिड बेस एसिड ड्रग है एंड आप उसको बेसिक साइट में भेज दो, दैट इज़ कोलोन में भेज दो, तो वहाँ पे वो उसको फेवर नहीं करेगा। दस एब्जॉर्प्शन साइट फेवर नहीं करने की वजह से वहाँ वो डिसोसिएट हो जाएगा, यानी कि वहाँ जाकर एसिडिक ड्रग बेसिक मीडियम में जाएगा, बेसिक एरिया में चला गया तो वहाँ वो डिसोसिएट कर जाएगा, आयंस में टूट जाएंगे। एंड ड्रग्स जो है अनआयोनाइज्ड फॉर्म में बेटर अब्जॉर्ब होता है, एंड दस एसिडिक ड्रग आपका जो एसिडिक मीडियम है लाइक स्टमक वगैरह से ज़्यादा बेटर एब्जॉर्ब होगा, वेरस जो बेसिक ड्रग है वो कोलोन पोर्शन से ज़्यादा अच्छे से आपका एब्जॉर्ब होगा, बिकॉज वहाँ पे वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा। सो यही चीज़ आपका यहाँ पर एक्सप्लेन्ड है। एंड दस एसिडिक ड्रग्स जो है दे आर लार्जली अनआयोनाइज्ड इन दी इंटेस्टाइनल पीएच। ऑब्वियसली वो इंटेस्टाइन में बेसिक पीएच में वो आपका जो है सो डिसोसिएट कर जाता है, आयंस में टूट जाता है। सो हैंस इंटेस्टाइन के लिए आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ वीकली एसिडिक ड्रग जो है अनफेवरेबल होता है, वहाँ से वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। सो यह यू कैन क्लियरली सी किस तरह से पीएच डिपेंड करता है आपके ड्रग के एब्जॉर्प्शन
नेचर पर एब्जॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक को इन्फ्लुएंस करता है आपका पीएच ऑफ द जीआईटी ट्रैक, दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। सो सिमिलरली आपका बेसिक ड्रग्स में भी है कि वो आपके इंटेस्टाइन में अनआयनाइज्ड रहेगा, मीन्स वो इंटेस्टाइन फेवर करेगा एब्जॉर्प्शन को, वेर एज जो है वही अगर आपका जो गैस्ट्रिक पीएच है दैट इज स्टमक वगैरह में वो आपका अनफेवरेबल है, वहाँ से आपका बेसिक ड्रग्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ वो आयंस में रहेगा एंड आयनाइज्ड फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है प्रॉपरली। सो ये आपका जो है क्लियरली आपको बताता है दैट किस तरह से पीएच आपका डिसोसिएशन पर डिपेंड करता है। सो नेक्स्ट इज अबाउट डिसोसिएशन कांस्टेंट नाउ। सो डिसोसिएशन कांस्टेंट, सो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो है एज आई टोल्ड जस्ट नाउ एसिड या बेस होता है। सो डिपेंडिंग ऑन GI-pH it will go under dissociation into ions, अनआयनाइज्ड फॉर्म्स जो है। अब ये आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड पीएच का रिलेशन आपने जाना, अब डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड लिपिड सॉल्युबिलिटी का रिलेशन जानते हैं। सो जो अनआयनाइज्ड फॉर्म होता है, मैंने अभी आपको बताया कि अनआयनाइज्ड फॉर्म जो है वो आपका बेटर वे में एब्जॉर्ब होता है इनटू द जीआईटी मेम्ब्रेन, जीआईटी मेम्ब्रेन से, यानी कि आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में जो मेम्ब्रेन्स है उसके थ्रू बहुत अच्छे से डिफ्यूज़ हो पाता है, दस एब्जॉर्प्शन हो पाता है जीआई सेल्स में अनआयनाइज्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि अनआयनाइज्ड फॉर्म जो है वो लिपिड सॉल्युबल होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ड्रग्स जो लिपिड सॉल्युबल है वो बेटर एब्जॉर्ब होते हैं, तो अनआयनाइज्ड फॉर्म लिपिड सॉल्युबल होते हैं, वेयर एज आयोनाइज्ड ड्रग्स जो है वो ज़्यादातर एक्वस सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल। सो इस वजह से जो ड्रग डिसोसिएट नहीं करेगा जहाँ, यानी कि जिस जगह वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहे उस जगह वो लिपिड सॉल्युबल हो जाता है, अंदाज लिपिड सॉल्युबल होने के कारण वो बेटर एब्जॉर्ब होता है। सो हेयर यू कैन सी दैट किस तरह से पीएच इन्फ्लुएंस करता है डिसोसिएशन को, एंड डिसोसिएशन नहीं होने से कैसे डिसोसिएशन इन्फ्लुएंस होता है उसके सॉल्युबिलिटी पर, लिपिड या एक्वा सॉल्युबिलिटी पर। सो आपका डिपेंड करता है कि ड्रग आपका जितना ज़्यादा आप चाहो कि वो अब्जॉर्ब हो, सो उसके लिए उसका अनआयनाइज्ड फॉर्म होना बेटर है, सो दैट अनआयनाइज्ड फॉर्म में वो लिपिड में यानी कि फैट सॉल्युबल होगा एंड दस वो अब्जॉर्ब हो पाएगा। सो एनीवेज जो आपका ये डिसोसिएशन है whereas pH एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसके लिए हैंडरसन हेसलबैच इक्वेशन आपका गिवन है एसिड्स एंड बेसिस दोनों के लिए। सो आपका बेसिकली एसिड्स के लिए होता है pK माइनस pH, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट, लॉग डिसोसिएशन कांस्टेंट माइनस pH इज इक्वल्स टू लॉग Cu बाई Ci। Cu आपका कंसनट्रेशन ऑफ अनआयनाइज्ड बाई Ci कंसनट्रेशन ऑफ आयोनाइज्ड, वेराज बेसिस के लिए होता है pK माइनस pH, दैट इज लॉग डिसोसिएशन माइनस pH इज इक्वल्स टू pK आपका एंटी लॉग, एक्चुअली आपका pK जो होता है एंटी लॉग ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, P होता है माइनस लॉगरिथम। सो pK इज माइनस लॉगरिथम ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। सो बेसिकली pK माइनस pH इज इक्वल्स टू लॉग कंसनट्रेशन ऑफ आयोनाइज्ड बाय कंसनट्रेशन ऑफ अनआयोनाइज्ड। ये आपका हैंडरसन हेसलबैच इक्वेशन है एसिड्स एंड बेसिस के लिए, जिससे आप पता कर सकते हो वेरियस वैल्यूज़ को पुट करके कितना आपका ड्रग डिसोसिएट करता है एंड कितना नहीं करता है। सो एनीवेज नाउ जो मोस्ट ऑफ द एसिडिक ड्रग्स है जिनका कि पीके डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू जो होता है वो जो है 2.5 या उससे जो है पीके वैल्यू इधर आपका जो है सो लो ही होता है, ठीक है, आपका 2.5 के अप्रॉक्स रहता है। सो वो आपका स्टमक से ज़्यादा अब्जॉर्ब होते हैं, बिकॉज आप देख सकते हैं 2.5 के अप्रॉक्स उनका है, बिकॉज वो जो है एसिडिक ड्रग है तो स्टमक में जो है वो डिसोसिएट नहीं करेगा, अनआयनाइज्ड रहेगा, अंदाज वो लिपिड सॉल्युबल होगा, इट मीन्स स्टमक में अंदाज वो वहाँ से अब्जॉर्ब हो जाएगा। लाइक एस्प्रीन 3.5 उसका वैल्यू है, एंड स्टमक में क्योंकि उसका जो है पीएच, उसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो 3.5 है एंड स्टमक में pH 1 है, वहाँ पे वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहता है, एंड वेराज आपका उसका जो अनआयनाइज्ड फॉर्म है pH 1 में उसका जो रेशियो आपका जो log Cu बाई Ci आ रहा है उसका रेशियो में उसका जो है 316 आता है, इट मीन्स वो जो है फेवर करता है स्टमक को 316,
ये आपका 1/316 अगर होता तो इट मीन्स कि वो कम होता, बट ये 316 है, इट मीन्स वो फेवर कर रहा है pH 1 को। सो 90% जो है वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहेगा इन द स्टमक एंड 90% दस वो एब्जॉर्ब हो जाएगा क्योंकि वो इतना सारा अमाउंट में वहाँ पे अनआयनाइज्ड फॉर्म में है। सो एनीवेज नाउ नेक्स्ट इज दैट सिमिलरली बेसिस के लिए है कि स्टमक में वो क्योंकि बहुत कम परसेंटेज में वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहता है, सो हेंस वो वहाँ लिपिड सॉल्युबल नहीं हो पाएगा। So now next moving to the partition coefficient. So now partition coefficient is the physico chemical property जिसके थ्रू आपको पता चलता है whether the drug जो है वो मोस्टली वाटर सॉल्युबल है या मोस्टली लिपिड सॉल्युबल है इन पर्टिकुलर पीएच कंडीशंस, पर्टिकुलर एब्जॉर्प्शन साइट। सो हेंस पार्टीशन कोफिशिएंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ऑयल फेज, दैट इज आपका लिपिड सॉल्युबिलिटी बाय कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन एक्वस फेज और वाटर फेज, दैट इज इट्स वाटर सॉल्युबिलिटी। सो इससे आपको पता चलता है कि आपका ड्रग पर्टिकुलर पीएच या पर्टिकुलर एरिया में कितना ज़्यादा वाटर सॉल्युबल है या कितना ज़्यादा वो लिपिड सॉल्युबल है। सो जीआई फ्लूइड जो है वो जनरली यानी कि आपके जीआईटी के अंदर जो फ्लूइड्स है वो फ्लूइड्स से एक्वस फेज, ब्लड्स या जो भी वहाँ पर है वो आपका एक्वस फेज है। सो ड्रग वहाँ पे डिज़ोल्व होकर रहेगा अगर वो एक्वस सॉल्युबल है तो। एंड जीआई का जो मेम्ब्रेन है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, वो मेम्ब्रेन आपका लिपिड फेज होता है, तो जो आपका ड्रग लिपिड सॉल्युबल है वो मेम्ब्रेन को पार करेगा। सो एनीवेज जो ड्रग आप एडमिनिस्टर करते हो उसमें पार्टीशन होता है 2 फेजेस में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो आपके जो है लिक्विड में रहता है, लिक्विड मीडियम में, दैट इज़ जीआईटी के फ्लूइड में रहता है। जितना वो लिपिड सॉल्युबल होगा वो उतना वो एब्जॉर्ब होता है एंड देन एब्जॉर्ब होने के बाद अगेन सेल में जाता है, तो सेल के अंदर भी फ्लूइड से वहाँ पर वो अपना जो भी है एक्शन कर पाता है। तो बेसिकली फ्लूइड से वहाँ तक जाता है, तो दोनों फेज में डिस्ट्रीब्यूट रहता है। जितना उसका एक्वस सॉल्युबिलिटी उतना वो फ्लूइड में रहेगा, जितना परसेंट उसका लिपिड सॉल्युबिलिटी उतना वो डिफ्यूज़ करेगा, यानी कि पार हो जाएगा मेम्ब्रेन, आपके जीआई मेम्ब्रेन से। सो हेंस इस तरह से आपका ड्रग्स का डिफ्यूजन जो है सो हो पाता है बाय पैसिव डिफ्यूजन। तो इन सारे इन सारे कंडीशंस को फॉलो करने के बाद पैसिव डिफ्यूजन में अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा से कम की तरफ मूव करता है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी पैसिव डिफ्यूजन हो जाए ज़्यादा से कम की तरफ। ये सारे कंडीशंस थे, पीएच, डिसोसिएशन कांस्टेंट, वेराज पार्टीशन कोफिशिएंट, जिन सारे मैटर्स पे डिपेंड करता है कि आपका पैसिव डिफ्यूजन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर इन कंडीशंस को फॉलो नहीं कर पाता है आपका ड्रग, उसके अगेंस्ट में भी अगर एब्जॉर्प्शन होता है तब वहाँ पे एक्टिव डिफ्यूजन या फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या फिर पिनोसाइटोसिस होता है, जहाँ पर आपका ये कोई भी कंडीशंस एज अ बैरियर आ जाता है, जो मैंने आप लोगों को 3-4 कंडीशंस बताए अंडर पीएच पार्टीशन थ्योरी। सो 10 पार्टीशन कोफिशिएंट्स आपको पता चलता है कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। सो इसको प्रेडिक्ट करने के लिए जनरली जो प्रैक्टिकल्स किए जाते हैं उसके लिए ऑक्टेनॉल, क्लोरोफॉर्म या फिर आइसोऑक्टेन, ब्यूटानॉल, साइक्लोहेक्सेन एटसेट्रा ये कुछ केमिकल्स ले जाते हैं जो कि आपका जनरली लिपिड फेज़ को शो करता है, ऑयली फेज़ को। एंड हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें हम वाटर लेते हैं एंड वाटर के साथ इन कुछ केमिकल्स को लेते हैं एंड इनके बीच में हम ड्रग को डालते हैं एंड देन हम देखते हैं कि ड्रग जो है उससे हम लेबोरेटरिकली टेस्ट कर पाते हैं कि ड्रग आपका इस फेज़ में यानी कि ऑक्टेनॉल या क्लोरोफॉर्म में ज़्यादा रह रहा है या वाटर में ज़्यादा उसका कंसंट्रेशन रह रहा है, जिससे कि हम थ्रू लैब हम ये टेस्ट कर पाते हैं कि हमारा ड्रग कितना ज़्यादा जो है सो लिपिड सॉल्युबल है। सो एनीवेज नाउ नेक्स्ट इज़ फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न या फिर इसको कैरियर मीडिएटेड, मतलब किसी तरह का कैरियर रहेगा जो कैरी करके ड्रग को लेकर जाएगा। ये एक तरह से पैसिव डिफ्यूजन का ही पार्ट है, बट यहाँ पर कैरियर भी आपका साथ में रहता है। सो इट इज़ सिमिलर टू पैसिव डिफ्यूजन, मीन्स यहाँ पर भी आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ ही होता है, दैट इज़ हाई टू लो, बट यहाँ पर आपका ऐसे ही नहीं जा पाएगा वो आर पार। उसके लिए एक स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन रहता है जो कैरी करके ले जाता है, जो क्या करता है वो सेल मेम्ब्रेन्स के साथ ही अटैच्ड होता है। आपका जो भी मेम्ब्रेन है मेम्ब्रेन के साथ ही अटैच्ड रहता है, वो मेम्ब्रेन के आर पार जाने का काम करता है, यानी कि बाहर तरफ जाता है एंड जो ड्रग सॉल्यूट पार्टिकल है उसको कैरी करता है एंड देन ड्रग सॉल्यूट पार्टिकल को अंदर लेकर आता है मेम्ब्रेन के एंड देन मेम्ब्रेन
सेल मेम्ब्रेन के अंदर आकर एंड सेल के अंदर वो छोड़ देता है। फिर वो एम्प्टी गाड़ी जाता है, यानी कि एम्प्टी कैरियर या ट्रांसपोर्ट सिस्टम जाता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड लेते हुए आता है। इसी तरह इसका मैकेनिज्म है। सो जनरली ये जो है वो इंटीग्रल ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, जो एज आई टोल्ड इट बाइंड्स विद द सोल्यूट, देन उसमें कॉन्फॉर्मेशन यानी कि उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है जैसे वो सोल्यूट को जो है कैच करता है। लॉक एंड की सिस्टम होता है, जिसका शेप जिसके साथ मिले, यानी कि जिसका मॉलिकुलर स्ट्रक्चर जिस सॉल्यूट के साथ मिले उसी सॉल्यूट को लेता है एंड देन आता है। तो ये स्पेशलाइज्ड होता है, इसमें स्पेशलिटी होती है। पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉल्यूट्स के लिए ही प्रोटीन्स बने रहते हैं, उसी टाइप के स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी वाले प्रोटीन्स को यानी कि सॉल्यूट को कैरी करता है प्रोटीन आपका, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, एंड देन वो लेकर आता है। सो एनीवेज नाउ आपका जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ये आपका अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, मीन्स लोअर टू हाई। ऑब्वियसली जहाँ आपको लो से हाई के तरफ ले जाना हो, अगर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इन सर्टेन कंडीशंस आपको ये भी करना होता है कि लोअर टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ ही आपको ले जाना रहे, तो इन दैट कंडीशन आपको चाहिए होता है एनर्जी। सो ये एनर्जी कहाँ से मिलता है, सेल्यूलर एनर्जी बेसिकली आपका आता है। तो जनरली यहाँ पे दो टाइप होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहाँ पर डायरेक्टली एटीपी मिल जाता है एज एन एनर्जी, एज फॉर्म ऑफ एनर्जी। एंड सेकेंड आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे डायरेक्टली आपका एटीपी नहीं जाता है, बल्कि वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट्स मतलब आपको पता है सेल्स के अंदर वेरियस आयंस है, क्लोरीन्स, पोटेशियम एट्सेट्रा आपके बॉडी में है। सो अब जब ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस सेल के अंदर एंड बाहर, जनरली आपके नेगेटिव आयंस सेल के बाहर रहते हैं, पॉजिटिव अंदर रहते हैं, इस तरह से ऐसा जब होता है, तो ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस जब सेल के अंदर एंड बाहर रहे तो उससे एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, मतलब एक तरह का इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पर प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वहाँ पे आयंस, अपोजिट आयंस, अगर आपका पॉजिटिव ज़्यादा सेल के अंदर रहा एंड नेगेटिव ज़्यादा सेल के बाहर रहा, तो वो टेंडेंसी उसमें होगा कि वो अंदर की तरफ जाए नेगेटिव, ताकि उसमें जो चार्जेस बैलेंस हो सके। एंड दस ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जब यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ये एक इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है सेल के अंदर, एंड दस उससे लोअर टू हाई रीजन में भी आपका ड्रग जो है वो जा सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ आयनिक डिफरेंसेस. So anyways, next is the last one, that is pinocytosis. But before that, today's IQ fact. So do you all know liver is the heaviest organ of our body which weighs about 1.6 kg. जी हाँ, हमारे बॉडी में सबसे हैवी ऑर्गन जो होता है वो होता है लीवर, जिसका वज़न आपका 1.6 kg है. सो एनीवेज नाउ नेक्स्ट इज़ अबाउट पिनोसाइटोसिस. पिनोसाइटोसिस एक स्पेशलाइज्ड आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो कि आपका क्या करता है, यहाँ पे आप कह सकते हो सेल ड्रिंकिंग. जैसे आप पानी पीते हो उस तरह से सेल ड्रिंकिंग का मतलब क्या है, यहाँ पर आपके सेल के स्ट्रक्चर्स में कुछ चेंजेस आते हैं. सेल बाहर के जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स है उसको सेल घेरता है. एज यू कैन सी ऑन द डायग्राम कि सेल मेम्ब्रेन में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नज़र आ रहा है कि स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आ रहा है. सेल में एक डिप्रेशन फॉर्म होता है, जिससे क्या करे वो एक पार्ट ऑफ सॉल्यूट को कैप्चर कर सके. एंड जब सॉल्यूट कैप्चर हो जाए तो धीरे धीरे उसे घेरते हुए बिल्कुल एकदम सराउंडिकल स्ट्रक्चर बनाता है. एंड देन धीरे धीरे वो जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर रहता है वो अंदर सेल के अंदर की तरफ जाता है, एंड देन वो स्ट्रक्चर जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर है वो टूटता है. एंड इस तरह से सेल जो सॉल्यूट को कैप्चर किया था बाहर से अंदर सेल की तरफ ले जा कर के छोड़ देता है. सो दिस प्रोसेस इज़ यूजुअली नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. यहाँ पर आपका बेसिकली होता क्या है कि सॉल्यूट्स बाहर से टेक ऑफ होता है एंड देन अंदर में जा कर के उससे पिंच ऑफ कर देता है आपका सेल. वेराज इस दौरान सिर्फ सॉल्यूट ही नहीं बल्कि एक्सटर्नल या एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड्स होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स भी आपका जो है वो सेल के अंदर चला जाता है पिनोसाइटोसिस की वजह से. क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूट्स को कैप्चर नहीं किया जा रहा, सॉल्यूट्स के अगल बगल के जो एरियाज़ है वो से भी कैप्चर किया जाए, जिससे एक्स्ट्रा सेल्स में यानी कि सेल के बाहर जो फ्लूइड्स है वो भी कैप्चर हो जाता है. सो एनीवेज विद दिस टुडेज वीडियो इज़ कम्प्लीटेड एंड द चैप्टर इज़ ऑल्सो कम्प्लीटेड. जो भी आपका पोर्शन था वो ऑलरेडी कवर्स हो चुके हैं सारे पार्ट्स में. एंड नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आएगा इट विल बी ऑन स्टेट ऑफ मैटर. दैट विल बी द नेक्स्ट यूनिट और नेक्स्ट चैप्टर फॉर फिजिकल फार्मास्यूटिक्स.
And for more video, you can go and check my channel. Hope that you have found my video useful. If yes, then press the bell icon to get the notification. Thanks for watching and bye bye.